हाय एवरीवन, फिर से मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ के बारे में। थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। होप कि आपको पसंद आने वाला है। आप आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ लाइक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये वैल्यू दे रहा है या फिर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे रेफर भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ होता क्या है, क्यों लेना चाहिए और किस किस के लिए है ये। अगर आप में से कोई भी किसी तरह का बिजनेस चला रहे हैं तो आईएसओ ले लेना चाहिए, मैं कहूँगा। क्योंकि आईएसओ का अगर आपके बिजनेस पे टैग लग जाता है, किसी तरह का भी बिजनेस है आपका, रियल इस्टेट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, होटल है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये तो जो एकेडमिक्स में लोग डील करते हैं वो तो लेते ही लेते हैं। तो आप आईएसओ लेके आप एक नया, आप क्या कर सकते हो, मुकाम दे सकते हो, एक नई पहचान दे सकते हो, वैल्यू मिलता है। साथ के साथ अगर आप किसी को अ, आप ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देते हो या फिर अपना विजिटिंग कार्ड भी आईओसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन आप लिखते हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। आजकल आपने देखा होगा जितने भी कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, लिखा हुआ रहता है आईएसओ 9001 2015 या फिर इस तरह करके लिखा हुआ रहता है आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो इट मीन्स जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेंटली लोगों में बिलीव होता है कि आईएसओ लेने के बाद कि वी आर वर्किंग फॉर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, बिजनेस को एक नया मुकाम देना है। तो आप में से कोई अगर आईएसओ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। मिलेगा कहाँ से, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। अगर हमारे यहाँ से भी करते हैं तो अब अगर इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन ले सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं एक बार स्क्रीन पे और देखते हैं क्या ये सो होता है क्या और कैसे काम करता है। तो सिंपली अगर हम जैसे गूगल करते हैं तो आपको समझ में आएगा ये आईएसओ है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इट मीन्स कि आप जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। ओके। अब आईएसओ आपने देखा होगा कि मल्टीपल तरह के आईएसओ होते हैं, बट लोग प्रेफर जो करते हैं, जो सर्विस या प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री क्वालिटी को लेके काम करते हैं, तो 9001 2015 लेना प्रेफर करते हैं। वो एक तरह का समझ सकते हो सबके लिए है, बट इसमें भी डिफाइन किए गए हैं कि कौन से आईएसओ किसके लिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आईएसओ का लोग क्यों लेते हैं, तो इसलिए लोग लेते हैं कि वहाँ पे वो क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज को अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए लोग लेते हैं। इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इसकी भी हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। ओके। अगर मैं बात करूं नॉर्मली के लोग क्यों लेते हैं, तो लोग इसलिए लेते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सर्विसेज को एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रमोट करने के लिए, रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और जो इनके इंक्रीजिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इस तरह करके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं लोगों के लाइफ को आसान बनाने के, लाइक दैट। अगर हम बात करें आईएसओ के टाइप्स की, किस किस तरह के आईएसओ होते हैं, कौन कौन सा आईएसओ किसके लिए होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर हम बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस यानी क्वालिटी सर्विस को अगर मेंटेन करने के लिए 9001 2015 या फिर 9001 वाली सर्टिफिकेट लोग पसंद करते हैं। अब बात करते हैं 20,000 वाली आईएसओ, आईएसओ 20,000। तो ये जो होता है आईटी सर्विस मैनेजमेंट, जो स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, वो लोग इस तरह का आईएसओ लेना प्रेफर करते हैं। आईएसओ 27001, ये आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए लोग लेते हैं। इस तरह आईएसओ 14001 जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज में काम करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो इस तरह करके ये वाला आईएसओ लेना पसंद करते हैं। तो आप में से कोई भी अपना जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं और उस सेक्टर का आईएसओ ले सकते हैं। बट आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एजुकेशन या फिर अदर सर्विसेज में 9001 वाला आईएसओ लेते हैं। तो आप
ये वाला भी ले सकते हो। अब जैसे कुछ लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन माहौल को लेके काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो या फिर क्लाइंट सर्विसेज में ही डील कर रहे हैं, तो 10002 लेना लोग पसंद करते हैं। अगर लोग क्लाउड होस्टिंग सर्विस एंड ऑल यानी प्राइवेसी क्लाउड प्राइवेसी के लिए वर्क करते हैं, तो 27018 ISO लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह करके ISO के मल्टीपल सेगमेंट्स बने बने हुए हैं। अब ISO दो तरह के होते हैं, अब ये समझेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ ISO सर्टिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे दो सर्टिफिकेट दिखेगा, ये IAF होता है। अब ये IAF क्या होता है, कुछ लोग आपको कहेगा कि सर ISO IAF हम प्रोवाइड कराएंगे। इट मीन्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो ISO को रेगुलेट करती है उसको हम बोलते हैं IAF। एक बॉडी है जो पूरे ISO को रेगुलेट करती है। ये वाला लोगो वहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे जहाँ से आपने ISO लिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे तो लिंक्स एंड ऑल मिल जाएंगे टू वेरीफाई, उस पर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अब जिसमें ये लोगो लगा हुआ नहीं हो तो इट मीन्स वो नॉन IAF है। एक IAF होता है, एक नॉन IAF होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो नॉन IAF ISO होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। सस्ता मीन्स आपको एक नॉन IAF के लिए आपको दो सर्टिफिकेट के लिए 1500 2000 3000 तक आपको चार्ज किया जा सकता है, एज पर ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ से ले रहे हो, उन्होंने अपने आप को किस हिसाब से ढाल रखा है। अगर हम बात करें IAF वाली, जो IAF है विद IAF, अब बात करते हैं जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अब कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, तो आप हम कह सकते हैं कि दोनों वैलिड है। आप कहाँ पे लगाना चाहते हो, अगर आप कहीं पे किसी टेंडर या गवर्नमेंट की जगह पे आप एप्लीकेशन लगाना नहीं चाहते तो आप नॉन IAF वाले के साथ ऐसे शोकेस करने के लिए आप ले सकते हो। बट अगर आप टेंडर या फिर इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कॉलेजेस चला रहे हो, सर्टिफिकेट इशूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये वाली IAF वाली लेना बहुत मैंडेट है, क्योंकि लोग वेरीफाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि क्या ये जो ISO आपने ले रखा है वो IAF वाली है, जो कि ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी इंटरनेशनल एक्रेडिशन फॉर्म जो है उससे रजिस्टर्ड है कि नहीं आपका ISO। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपली ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपने वहाँ पे नॉलेज ली और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रेगुलेटेड बॉडी से रजिस्टर्ड है, तो इट मीन्स वो IAF वाला हो गया। और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है बट वहाँ पे आपको प्राइस स्टडीज मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो समझो वो नॉन IAF है। तो अगर आपको ओनली शोकेस के लिए लगाना हो तो आप ये वाला लगा सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट टेंडर या फिर हर जगह आजकल मैक्सिमम जगह ISO मांगते हैं। तो आप क्या कहते हैं, मैं आपको कहूँगा पर्सनली कि IAF वाला ही लें। और इसका जो कॉस्टिंग आता है ये आपका 4000 से 10,000 तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाली कैटेगरी का लिया है। साथ के साथ इसका जो वैलिडिटी रहता है नॉर्मली 3 ईयर रहता है, 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है। होप कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप में से कोई भी ISO से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करती है, कंसल्टिंग सर्विस देती है। ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विल हेल्प यू ऑल द वे। और बिजनेस से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज एंड ऑल के लिए मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।